ओके, सो मैंने लॉग का कुछ कुछ सम्स किया था, ये वाला होमवर्क था। हम लोग जब भी लॉग का सम करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी फाइंड इज योर डोमेन, राइट? तो आप लोगों ने डोमेन वाला पार्ट तो कर लिया होगा। कितना आया हुआ है डोमेन? 2, इंफिनिटी। 2, इंफिनिटी कैसे करते हैं? जो भी लॉग के आगे का एक्सप्रेशन है, सर, जो भी लॉग के आगे का एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन 0 मान लो। तो आपको x मिला ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे आपका डोमेन हो गया 2, इंफिनिटी। मतलब हम लोगों को उसके पहले का पढ़ना ही नहीं है। अब हम लोग का डोमेन फिक्स हो गया, तो मेरा नंबर लाइन में इतना ही चेक किया जाएगा। आगे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। हम लोगों के पास ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से आप लोगों को कितना मिल रहा है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2/x - 2 -2x + 4। पूरा एलसीएम ले लो, x - 2 एलसीएम है, सो 2 - 2x इंटू एक्स - 2 प्लस 4 इंटू एक्स - 2। पूरा ऊपर सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिला? तो ऊपर में पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, -2x² प्लस 4x -8 होल थिंग डिवाइडेड बाई x - 2। x² निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए -2 भी कॉमन ले लिया। आपका बचा x² प्लस 4x - 3, नीचे में x - 2 मिडिल टर्म, तो -2 x - 1 x - 3 x - 2, ये 3 चीज है। अब आई गेस x का 3 वैल्यू आएगा मैम। ओके, हमेशा यूजुअली क्या होता है ना, आप लोगों का अगर, मैम हाँ मैम ये सेकंड लास्ट स्टेप क्या किया रॉन्ग है, मतलब एक बार वापस बताइए ना। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो -2x² प्लस 8x - 6 आता है। मैंने इसमें -2 कॉमन ले लिया। हाँ तो मैम -2 कॉमन लेगा तो फिर ऊपर भी -4x + 3 होगा ना। अब सेकंड अच्छा, लास्ट स्टेप को खोलिए हाँ तो हाँ फिर हाँ, वो। अभी ठीक है। हाँ मैम। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इक्वल टू 0 करती हूँ, ठीक है, सपोजिंगली यहाँ पे मैंने किया लेट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो आपका यहाँ पे x - 1 x - 3 और नीचे x - 2 का 0 है। तो हम लोग अगर डायरेक्टली उसको उधर भेज दें तब तो ये 0 चला जाएगा, लेकिन x - 2 के ऊपर भी तो साइन मैटर कर रहा है ना, होल स्क्वायर तो है नहीं है, अगर ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, ये इंपॉर्टेंस है हम लोगों के लिए यहाँ पे। तो आप कोई भी टर्म, कोई भी वेरिएबल को राइट हैंड साइड 0 में तभी भेज सकते हो अगर वो होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x - 2 और नीचे उसका होल स्क्वायर। हम लोगों को डिनोमिनेटर का कोई भी टर्म राइट हैंड साइड अगर भेजना है, पहले आपको मेक श्योर करना होगा कि वो होल स्क्वायर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को मैंने होल स्क्वायर बनाने के लिए खुद से मल्टीप्लाई किया, खाली नीचे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए ऊपर में भी किया। ये स्टेप समझ आया? हाँ मैम मैम। मतलब क्यों हम लोग नीचे वाले को उससे नहीं भेज सकते मैम? मतलब आपका हम लोग कोई भी टर्म को कब इग्नोर कर देते हैं, अगर आप x - 2 को उधर भेज दोगे तो नंबर लाइन में तो x - 2 का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप नोटिस करो x - 2 पॉजिटिव और नेगेटिव है, उससे डेरिवेटिव का साइन में तो बदलाव आएगा ना, होल स्क्वायर तो है नहीं वो। हम लोग किसको इग्नोर करते हैं? जो 100% पॉजिटिव होता है। आपको पता है क्या x - 2 100% पॉजिटिव है? नहीं मैम। इसलिए उसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नीचे में खुद से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में भी वो खुद से मल्टीप्लाई हुआ। अब मैं अगर x - 2 होल स्क्वायर को वहां भेजती हूँ, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ मैम, आर्गुमेंट समझ गए। ठीक है, अब मैं अगर उसको उधर भेज देती हूँ तो मेरे को 3 फैक्टर्स मिल गए, x-1, x-3, x-2। समझ आ गया? अब जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो हमें 3 नंबर्स मिलेंगे, एक हो गया आपका 1, एक आपका 2 और एक आपका 3। हाँ या ना? हाँ मैम। हाँ मैम। हम लोगों का नंबर लाइन में हम लोगों ने शुरू में ही डोमेन तो फिक्स कर दिया था। हम लोगों का डोमेन कितना था? 2, इन्फिनिटी। 2, तो मेरे नंबर था। लाइन में उतना ही प्लॉट होगा। सो 2, इन्फिनिटी में 1 का जगह है? नहीं है मैम। नहीं है, तो इग्नोर कर दो। कौन है? खाली 3 आएगा। बोलो कृष्ण। दीदी हम लोग ऊपर वाला से डायरेक्ट एक्स का वैल्यू नहीं लिख सकता है? 1 2 3। कहाँ? यहाँ से? हाँ, कैसे दिखाओगे उस चीज को? 0 देखिए नॉर्मली। अगर आप 0 दे दो तो डिनोमिनेटर तो 0 के पास जाके खत्म ही हो जाएगा। अच्छा हाँ। तो मेरा ये नंबर देखो, मेरा पॉइंट था 3 1 2 3, पर 2 ऑलरेडी आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और 1 इस इंटरवल में बिलोंग ही नहीं करता, तो वो तो इग्नोर ही हो जाना है। अब आप कोई भी एक नंबर ले लो, हम लोग ने 4 लिया, ये आपका f' है, इसमें डालो -2, 4 - 1 3, 4 - 3 1, 4 - 2 2। तो आप लोगों का आंसर -3, दैट इज लेस देन 0। तो जहां पे 4 है वहां पे डिक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि therefore f is increasing। क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज कैसे होगा? 2 है ना दीदी? 2 तो डोमेन में क्लोज था ही नहीं ना, ओपन होगा। हाँ, उसमें था ही नहीं वो। 2 पे ओपन, 3 पे क्लोज होगा। एंड डिक्रीजिंग इन 3, इन्फिनिटी। 3 कॉमा इनफिनिटी। ऐसे भी देखो, अगर ये डोमेन वाला नाटक नहीं भी होता तो भी 2 तो डिनोमिनेटर में है, तो वो तो यहीं पे हम लोग लिख देते x नॉट इक्वल टू 2। आ ही नहीं सकता 2 तो। डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म है तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अगर आप 2 डाल दोगे तो वो तो हम हाँ ऐसे जी। भी क्लोज ब्रैकेट नहीं दे पाते। ठीक है, हाँ जी। करो आप लोग ये क्वेश्चन। f of x by x square plus 1, find the interval in which the following function is increasing and decreasing, increasing or decreasing। तो वो x है ना, x x डिवाइडेड by बाय x square plus 1। इसमें डिफरेंशिएट किया f' u बाई v लगेगा, तो नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बच गया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़ा, नीचे का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यही आया है। प्लीज बताओ, डिनोमिनेटर आपका 0 हो सकता है कोई भी वैल्यू के लिए? नहीं, तो वो नाटक है ही नहीं यहाँ पे। सो फैक्टराइज अगर आप करते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपने क्या लिख पाएंगे? 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, नहीं तो आप डायरेक्ट नीचे इक्वल टू 0 करोगे तभी चलेगा। सो लेट f' इक्वल्स टू 0। इस बार अगर डिनोमिनेटर उधर जाके 0 बन जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम?
नहीं होगा। नहीं, क्योंकि इसका ऊपर तो साइन मैटर ही नहीं करता, तो अब ये आराम से उधर जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x हो गया हम लोगों का +-1। तो अब नंबर लाइन में हम लोगों का इस बार तो पूरा नॉर्मल ओरिजिनल नंबर लाइन होगा, कोई डोमेन वोमेन का नाटक नहीं था। -∞ +∞, -1 +1। कौन सा नंबर लेके ट्राई करें? 0। 0 at x = 0। तो f' 0 इसमें डाल रहे हैं। सो 1 × 1/1 > 0, तो इधर इंक्रीजिंग, बाकी जगह डिक्रीजिंग। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं? f इज इंक्रीजिंग क्लोज -1, 1 क्लोज interval -1, 1, decreasing in open -∞, -1 close union close 1, ∞ open। नेक्स्ट, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। कंसेप्ट पूरा यही है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का पैटर्न और समझने का हल्का सा पैटर्न अलग होगा। पहला, प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal x³ - 3x² + 3x - 100 is increasing on r। एक चीज बताओ, इस इंक्रीजिंग ऑन r का मतलब क्या हो गया? r पे इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, हिंदी ट्रांसलेशन कर कुछ दिया। स्क्वायर एग्जैक्टली, f' क्या होगा? हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तभी तो ऑन आर बोला है, मतलब वो पूरा नंबर लाइन में सिर्फ पॉजिटिव है। तो 100% पॉजिटिव का गारंटी कौन देता है? इवन पावर देता है। तो ये या तो होल स्क्वायर होगा, होल पावर 4 होगा, होल पावर 6 होगा। आपका कोई भी ऐसा टर्म आएगा जो 100% पॉजिटिव होगा, तो आपको ये नंबर लाइन बनाने वाला नाटक नहीं करना पड़ेगा। समझ आया? जब आपको ऐसा बोला जाए दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब ये 100% थ्रू आउट द नंबर लाइन पॉजिटिव है। ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपको कौन देता है? इवन पावर या सारा अगर प्लस का फॉर्म है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। f(x) दिया हुआ है x³ - 3x² + 3x - 100। आप इसको डिफरेंशिएट करो, f' निकालो, कितना आ रहा है? 3x² -6x -6x + 3 फिर क्या करें? 3 को 3 कॉमन 3x कॉमन, x² - 2x + 1, फिर मिडिल टर्म करो। x -1 का होल स्क्वायर। ये x - 1 होल स्क्वायर आ गया। अब 3 है +3 है, x - 1 होल स्क्वायर है, तो ये तो गारंटी के साथ पॉजिटिव होगा ना। हाँ ये 0 हो सकता है? नहीं, हाँ 1 डालने से होगा ही, सो > 0। तो ये f' हमेशा ही 0 या 0 से अगर बड़ा है, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ना यहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव ही होगा। सो f इज इंक्रीजिंग ऑन r। f इज इंक्रीजिंग ऑन r। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं, जी एक बार वापिस समझा दीजिए। देखो, अगर कभी भी आपको ये बोला जाए कि f इज इंक्रीजिंग वाला चीज पूरा रियल लाइन पे, ये तभी होगा अगर आपका जो डेरिवेटिव का वैल्यू है ना, वो गारंटी पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर गारंटी पॉजिटिव कब होता है? या तो वो होल स्क्वायर हो, स्क्वायर ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ x² + x⁴ + 1,
ये दोनों 100% पॉजिटिव है, आप सबको ऐड कर रहे हो तो गारंटी पॉजिटिव ही होगा। तो इस सब टाइप का कोई एक चीज आएगा आपका डेरिवेटिव में। इस केस में आपको नंबर लाइन नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। तो आपको एफ डैश एक्स को होल स्क्वायर या कुछ वैसा फॉर्म में अरेंज करो, आपको एक बार में मिल जाएगा। जैसे ऐसा ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 8, आप इसको डिफरेंशिएट करो। थ्री एक्स स्क्वायर 3x²। अब ये 3x² के बारे में आप क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव है। 100% पॉजिटिव ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर पाएंगे? f is increasing in r। f is increasing in, यहाँ पे अब कोई भी रियल वैल्यू डाल दो x का वैल्यू का, आपका डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। हाँ दीदी। बोलो। मैम मेरा ना एक चीज में प्रॉब्लम होता है, वो मतलब जो हम लोग जो वो लेते हैं ना एट x इक्वल्स टू 1 2 0 ये मैम, फिर वो x कहाँ डालते हैं? वो वाला f' का मतलब लास्ट लाइन में, जो भी आपका f' का लास्ट लाइन है उसमें डालो पूरा, मतलब वो जो जिसमें वो स्क्वायर भी आता है वो भी सब उसमें भी कुछ, डालना है? सब कुछ। ठीक है। prove that f of x equal minus x cube plus 15x square minus 75x plus 50 is decreasing on R। ट्राई करो तो आप लोग। मैम वो 15x² है ना? हाँ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 50। हो गया मैम। आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, कितना आएगा? -3x - 5 होल स्क्वायर। -3x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर माइनस x 75 स्क्वायर होगा ना, x। x स्क्वायर होगा और दूसरा x होगा। अब इसमें हम लोग कितना कॉमन लेंगे? -3 -3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x - 5 का होल स्क्वायर। तो 3 और होल स्क्वायर तो 100% पॉजिटिव है, और उसके आगे अगर माइनस लगा दिया तो अब ये क्या होगा? 100% नेगेटिव हो गया। नेगेटिव। किसके लिए? सभी रियल नंबर के लिए। तो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं दैट f इज डिक्रीजिंग ऑन R। मैम वापस समझे लास्ट लाइन मैम, मतलब आपका ये देखो भी 3 और x - 5 होल स्क्वायर, ये तो 100% पॉजिटिव है। हाँ अब मैं अगर इसके आगे माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ये गारंटी के साथ नेगेटिव हाँ हो गया। वही बोला मैंने, ये रहा f' ये था आपका, वो गारंटी नेगेटिव है। ओके। हाँ मैम। अब एक चीज देखो, यूजुअली आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्या होता है कि आप मुझे वो इंटरवल ढूंढ के दो जिसमें ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोल रही हूँ सपोजिंगली एक इंटरवल है 1 से लेके 5, मैंने आपको पूछा फंक्शन क्या हो रहा है 1 से लेके 5 में, तो वो ऐसा कुछ, तो ये यहाँ पे 1 से लेके 5 मैंने आपको बोल दिया इंटरवल, मैंने आपको तोड़ने नहीं बोला इसको। मैंने बोला आप मुझे बताओ कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और ये उसका ग्राफ है। तो फंक्शन बढ़ रहा है ना कम हो रहा है इस ग्राफ में?
दोनों ही हो रहा है ना? दोनों ही हो रहा है। दोनों तो आप पूरे इंटरवल में मुझे एक आंसर दे सकते हो कि ये या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो नहीं। दोनों हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो जब ऐसा हो जाए कि मैंने आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया, ठीक है, और आपने इवेलुएट करके ये देखा कि भाई ये तो 1 से 3 में इंक्रीज हो रहा है और 3 से लेके 5 में ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपने क्या बोला कि आप जो मेरे को इंटरवल स्टडी करने दिए थे ना, उसमें आधी जगह वो बढ़ रहा है और आधी जगह वो घट रहा है, तो वो क्या एक ही कैरेक्टर पूरे के पूरे इंटरवल में शो कर रहा है? नहीं। नहीं। तो हम लोग बोलेंगे दैट इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक शो ही नहीं कर रहा है, ये मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। तो मैं अगर इसको इंक्रीजिंग बोल दूं तो इस पार्ट के लिए ये गलत हो जाएगा, अगर मैं इसको डिक्रीजिंग बोल दूं तो ऊपर वाले पार्ट के लिए ये गलत हो जाएगा, तो हम लोग इसको दोनों ही नहीं बोल सकते। अगर मुझे क्वेश्चन उल्टा करके ये पूछा गया होता कि आप इस इंटरवल 1,5 को ऐसे तोड़ो कि एक पार्ट में ये इंक्रीजिंग हो और दूसरे पार्ट में डिक्रीजिंग, तब हम लोग ये कर देते काम। मैं इसको बोल देती कि देखो 1,5 दिया था, उसका आधा पार्ट 1,3 में ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, और 3,5 में ये डिक्रीजिंग है। पर मेरे को तोड़ने बोला ही नहीं था अगले ने, मुझे क्या बोला था, आप मुझे खाली इतना बता दो सिंपल स्ट्रेट कि 1,5 में ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर आंसर दे ही नहीं सकती। तो मैंने बोला कि ये कोई सिंगल कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ आया या नहीं? हाँ मैम। सो आपको अगर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोला, हम लोग करेंगे यही काम, हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन से पार्ट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। अगर पूरे इंटरवल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग बोलेंगे कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बोला गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन f of x equal x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on -1,1। तो आपका जो स्टडी है वो कौन सा इंटरवल हो गया, पूरा -1 से लेके 1 तक, उसके बाहर का मुझे मैटर नहीं कर रहा, मेरे को यहां से लेके यहां तक स्टडी करना। तो अगर इसके बीच में कोई भी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग अलग शो कर रहा है। हम लोग यूजुअली ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला पार्ट भूल जाओ। अगर ये सम दिया होता और हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने दिया होता, अगर ये फंक्शन दिया हुआ होता x square minus x plus 1, अगर मुझे ये शो करने दिया हुआ होता तो मैं क्या करती इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, हम लोग ऐसे सम में डेरिवेटिव ढूंढते हैं। तो f of x दिया गया है, हम लोग ने डेरिवेटिव ढूंढा f dash x, ये आ गया 2x minus 1। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, Let f dash x equals to 0. तो हम लोगों को मिला 2x minus 1 0, तो x आ, ये जो x का वैल्यू आया क्या ये इस इंटरवल के बीच में है? हाँ हाँ, तो क्योंकि ये इंटरवल के बीच में है तो ये आधी जगह इंक्रीजिंग और आधी जगह डिक्रीजिंग हो जाएगा। सपोज यहाँ पे x का वैल्यू आता 4, तो वो 4 मेरा इंटरवल के बीच में है क्या? नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, खाली ये देख लेते हैं कि आपका इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, क्योंकि आपका जो बाइफरकेटिंग पॉइंट है जो तोड़ रहा है वो तो है ही नहीं इस इंटरवल के बीच में, मतलब इस इंटरवल में सेम ही चीज होगा पूरे थ्रू आउट में। पर अभी क्या हुआ, आपको एक पॉइंट मिला हाफ जो इस इंटरवल के कहीं बीच में, तो ये अब इंटरवल का कितना टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। जैसे 2 टुकड़ा हुआ तो 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब आप क्या करोगे धीरतिमान, जो आपको डाउट था, लो कोई भी एक पॉइंट। मैम क्या कर रहे हो? 0 0 0 0 0, ये 0 हो गया। एट x इज इक्वल टू 0 कहाँ डालेंगे, ये मेरा f डैश x वाला लाइन में डालेंगे। सो f डैश 0 कितना आ रहा है, -1 लेस देन 0 हो गया। तो इधर ये डिक्रीजिंग है और ये इधर इंक्रीजिंग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि f इज
इंक्रीजिंग इन हाफ से लेके 1 पे राउंड ब्रैकेट होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, एंड डिक्रीजिंग इन -1 से लेके हाफ। अब आपको पूछा गया था कि -1,1 में ये क्या शो कर रहा है, तो -1,1 अगर मैं होल पूछूं तो ये क्या जवाब दोगे अब आप? बोथ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। बोथ कैसे हो सकता है? कोई भी फंक्शन बोथ नहीं हो सकता। नाइदर होगा। ये पूरे इंटरवल में क्या एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है? नहीं, मल्टीपल शो कर रहा है। तो आप पूरे इंटरवल को एक वर्ड से डिफाइन कर सकते हो? नहीं, इसलिए हम लोग बोलेंगे हेंस f is neither increasing nor decreasing in -1,1। समझ आया या नहीं? हाँ मैम, और अगर एक उस मतलब इस इंटरवल का एक पार्ट बोला तब हम लोग उसको इंक्रीजिंग नहीं तो डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, राइट? हाँ, अगर इसको तोड़ने बोला होता तो मैं चेक कर लेती। हाँ मैम। सबके लिए ठीक है क्या? हाँ मैम। हाँ हाँ मैम। दीदी। ऐसा ये क्वेश्चन आप लोग करो। प्रूव दैट द फंक्शन x² - x + 1 is neither increasing nor decreasing on 0,1। हो गया मैम। ओके, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को नाम दे देते। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया मैं, तो लेट f of x be x² - x + 1। इसको डिफरेंशिएट करना है। f' कितना आ रहा है? 2x - 1। फिर इसको इक्वल्स टू 0 किया, ट्वाइस x - 1 = 0, तो x आ गया हाफ। सो ये हाफ आपको जो इंटरवल दिया हुआ है, हमें इंटरवल दिया हुआ था 0 से लेके 1, इस इंटरवल में है ना ये? हाँ मैम। तो 2 टुकड़ा होगा। अब हम लोग कौन से पॉइंट को लेके ट्राई करें बताओ? 0.01। 0.01। ओके, ठीक है, 1/4 लिया दीदी 0.01 कुछ भी ले लो। तो f' 0.01, तो ट्वाइस ऑफ 0.01 - 1, 0.02 - 1, तो माइनस में आंसर आ रहा है, लेस देन 0 हो गया। तो इधर ये डिक्रीजिंग है और इधर ये इंक्रीजिंग है। तो पहले तो ये लाइन लिख देते हैं कि f कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। f is increasing in 0.5,1 and decreasing in 0,1। Hence f is neither increasing nor decreasing in 0,1।
neither decreasing in 0,1. Is it okay? Yes ma'am. एक और लॉग का सम करते हैं, अच्छा सा सम है। इसको करने के लिए मैंने आप लोगों को लॉग का कुछ कुछ प्रॉपर्टी सिखाया था, उनमें से मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ log x बेस a इक्वल टू b, मैं अगर log हटाती हूँ तो आप क्या लिखोगे? a पावर b इक्वल x, x इज इक्वल टू a पावर b। अगर बेस में कुछ नहीं है, मैंने लिखा log x इक्वल टू 2, बेस में अगर कुछ नहीं है तो कौन होगा? 10, नो 10 नो नो नो, 10 बचपन में ई e मतलब ई ई होता है। अगर अभी आप लोग थोड़े बड़े हो गए तो अब आप लोग बेस ई का पढ़ते हो। अगर बेस में कुछ नहीं है तो बेस में ई होगा। अब अगर आप इसको लॉग को हटाते हो तो कितना मिलेगा? e स्क्वायर इक्वल x। समझ आया? हाँ मैम। ओके, ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? टू 2.77 ऐसे कुछ था क्या? 2.7 समथिंग। ठीक है, तो ये तीन नॉलेज, ये दो नॉलेज के साथ ये सम करना अपने को। फाइंड द इंटरवल in which fx equal x by log x is increasing or decreasing, is increasing or decreasing। तो आप लोग शुरू तो करो। मैम एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। मैम ये कि हम लोग जो कर रहे हैं ये सब मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का ही है ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली, इंक्रीज एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का 3-4 पार्ट करेंगे, ये उनमें से पहला पार्ट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर मैक्सिमा मिनिमा आएगा। ओके मैम। मैम और एक चीज पूछ सकता हूँ? पूछो। मैम ये मैथ्स का सिलेबस, अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस कब आएगा? जस्ट पूछ रहा हूँ। सिलेबस तो आया हुआ ही है, जो टर्म 1 टर्म 2 हाँ पता नहीं है, वेट करो, जैसे आप वेट कर रहे हैं मैं भी वेट कर रही हूँ। ओके मैम। मैम मेरा तो डायरेक्ट x का वैल्यू ही आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया आपने? हाँ मैम। सो डिफरेंशिएट करके हम लोगों को कितना मिल रहा है? एफ डैश एक्स यू बाई वी लगेगा, तो नीचे log x का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर log x को अकेला छोड़ा x का 1 माइनस x को अकेला छोड़ा log x का 1 बाई एक्स, तो आपको मिला log x माइनस x बाई log x का होल स्क्वायर, -1 बाई log x का स्क्वायर, सॉरी -1 बाई log x का होल स्क्वायर। अब हम लोग यूजुअली एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो मैं डिनोमिनेटर को गायब कर सकती हूँ क्या? क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को आराम से भेज सकते हैं, उसके ऊपर हम लोगों का साइन मैटर नहीं करता। तो मेरे को मिल रहा है log ऑफ x -1 इक्वल्स टू 0। बोलो नेक्स्ट लाइन। log of x इक्वल 1, फिर x इक्वल e पावर 1 सो e। 2.7। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोगों का डोमेन का बात था, डोमेन क्या है मेरा यहाँ पे, आप लोगों ने बोला ही नहीं। डोमेन क्या होगा? हम जीरो राउंड ब्रैकेट 0 कॉमा इंफिनिटी। x को 0 से बड़ा होना चाहिए। एक और चीज होगा, देखो log का वैल्यू 0 कब होता है? log 1 कितना होता है? 0 होता है। अगर x के जगह 1 बैठा हुआ है तो चलेगा क्या आपके फंक्शन में? हाँ नहीं। कैसे चलेगा? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा? हाँ मैम। अगर आप x के जगह 1 डालते हो तो log 1 हो गया, log 1 तो 0 हो जाता है, तो आपका फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा 1 पे।
तो ये डोमेन तो राइट है, इसके साथ में आप 1 को भी नहीं ले सकते, याद रखना। मैम हम समझा नहीं, 0 इंफिनिटी क्यों लिया? आपका लॉग के आगे जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको पॉजिटिव होना पड़ता है ना। हाँ ठीक है मैम। और क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो वो 0 भी नहीं हो सकता, तो 1 नहीं ले सकते, log 1 0 होता है। ठीक है, तो हम लोगों का नंबर लाइन में 0 से इंफिनिटी है, बस ये ध्यान रखना है कि जहां पे भी 1 आएगा उसको अपने को माइनस कर देना। तो हम लोगों का नंबर लाइन बन रहा है 0 से लेके इंफिनिटी। क्या ई जो होता है 2 पॉइंट समथिंग, वो इस इंटरवल के बीच में है या नहीं है? है। तो हाँ, मैंने ई डाल दिया। याद रखना ये 2 पॉइंट समथिंग है। अब आप कोई भी एक नंबर ट्राई कर लो, कौन सा नंबर ले? 2। यहाँ पे 2 है, लेट एफ डैश एक्स में डाल देते हैं एफ डैश 2, इस लास्ट लाइन में डाल दे। ठीक है, तो एफ डैश 2 log 2 माइनस 1 बाई log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ, log 2 का होल स्क्वायर। log 2 होता है 0 पॉइंट समथिंग, log 2 log 3 log 4 सब 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। ये नेगेटिव है, तो इधर आप डिक्रीजिंग लिखोगे और इधर आप इंक्रीजिंग लिखोगे। क्या ये ठीक है? हाँ दीदी। तो अब हम लोग मैम हम कंक्लूड, लोग को जैसे log 2 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि 0 पॉइंट वैल्यू नहीं, सारा ही log 2 log 3 आप लोगों को 11 में पढ़ाया तो गया था वैसे, बट ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है ना, तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा जो भी हो। अगर log 12 होता, इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग से ही स्टार्ट होगा, एक कम। log 9 भी 0 पॉइंट होगा ना? हाँ, log 9 भी 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है मैम। तो हम लोग बोल सकते हैं f इज इंक्रीजिंग इन e से लेके इंफिनिटी, डिक्रीजिंग इन 0 से लेके e, लेकिन उसमें 1 आता है, उस 1 को निकालना है अपने को, 1 नहीं ले सकते हम। ठीक है क्या? हाँ दीदी। हाँ मैम। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड the least value of a such that the function fx equal x square plus ax plus 1 is increasing on close interval 1, 2. समझ आया क्वेश्चन में कुछ? हाँ मैम। क्या? a का वैल्यू निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि 1 से लेके 2 के बीच में आपका जो फंक्शन है वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग है। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा वैल्यू है सबसे छोटा a का वैल्यू जिसके लिए ये वाला फैक्ट राइट होगा। हम लोग अगर नॉर्मल तरीके से बढ़े, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो f ऑफ x हमने डिफरेंशिएट करा, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 है, डिफरेंशिएट किया f डैश x, कितना आएगा? 2x प्लस ax ओ a। 2x प्लस a। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें क्या चाहिए? f डैश x का वैल्यू चाहिए। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम। ठीक है, मुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि x यहाँ लाई करता है 1, 2 में, तो मुझे ऑलरेडी ये बात दिया गया है ना कि जो x का वैल्यू है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं पहले तो ये देख सकती हूँ ना कि मेरा डेरिवेटिव का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा। मेरा डेरिवेटिव में क्या है? 2x प्लस a। देखो अगर ऐसा होता कि मेरे को x ये दिया हुआ रहता और मेरा डेरिवेटिव आया होता 3x,
तो x अगर 1 से लेके 2 के बीच में है तो 3x कहां से लेके कहां के बीच में होगा? 2 से इंफिनिटी। कैसे? आप सब में 3 मल्टीप्लाई करो, 3 से 6 के बीच में नहीं होगा? x का वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है तो 3x का वैल्यू 3 से 6 के बीच में नहीं होगा? हाँ मैम। हाँ मैम। जागो, आपको बोला क्या है x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो ऑब्वियस है ना कि कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर 3x क्या लाई करेगा? 3 से 6 के बीच में तो लाई करेगा। अगर मैंने 4x पूछा होगा, 4x कहां से कहां तक लाई करेगा? 4 से 8। 4 से 8 तक। समझ में आया ये वाला बात सबको? यस मैम। ओके, अब यही लॉजिक मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। मुझे x का वैल्यू ऑलरेडी पता है, सी मेरे को a का वैल्यू तो डालना है, तो उसके लिए मेरे को ये फैक्ट तो यूज करना पड़ेगा। और मुझे बोला इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बोला इसलिए मैंने डेरिवेटिव ढूंढा, क्योंकि सब कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डेरिवेटिव से होता है। तो डेरिवेटिव का वैल्यू अपने को 2x प्लस a मिल गया। अब मैं ये देख रही हूँ कि अगर x 1 से 2 के बीच में है तो मेरा डेरिवेटिव का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? तो मेरा डेरिवेटिव 2x प्लस a है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले सब में 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4। ये लाइन ठीक है? हाँ मैम। मैम मतलब मैम मैंने नहीं समझा मैम, हम लोग 2 से क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ पे देखो 2x प्लस a है ना, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो मैंने भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ओ हाँ मैम। अब मैं क्या करूंगी? प्लस ए। सब में प्लस है क्योंकि मेरे डेरिवेटिव में a ऐड किया हुआ है। तो 2 प्लस a लेस देन इक्वल टू 2x प्लस a लेस देन इक्वल टू 4 प्लस a। ये कौन है? ये मेरा डेरिवेटिव है। 2 प्लस a लेस देन इक्वल टू f डैश x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस a। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पूरा सम खत्म होने का वेट मत करो, मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम। सबको अच्छे से समझ आ गया यहाँ तक? हाँ मैम। ओके, तो मैंने इस चीज का यूज कर लिया। अब मैं इंक्रीजिंग का यूज करती हूँ। आपको क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको क्या पता चलता है इससे? पॉजिटिव वैल्यू होगा। f डैश x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। अग्री कर रहे हो? हाँ मैम। हाँ मैम। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो 1 और 2 को, आपको f डैश x का मैक्सिमम वैल्यू से कोई लेन देन है? नहीं, हम लोगों को किससे लेन देन है? खाली मिनिमम वैल्यू से लेन देन है। तो मैंने दोनों 1 और 2 में अलग अलग मिनिमम वैल्यू निकाला। नंबर 1 में मिनिमम वैल्यू कितना है? 2 प्लस है 2 प्लस और नंबर 2 में मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। 0। तो मुझे अगर a का लीस्ट वैल्यू निकालना है तो मैं अब क्या करूंगी? 2 प्लस है इक्वल 0। 2 प्लस a इक्वल्स टू 0। फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 and 2 we get, आपका वहां पे बेसिकली क्या होना चाहिए था? 2 प्लस a के जगह 0 होना चाहिए था। तो इससे आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा? -2। -2 मिलेगा। क्या ये ठीक है? मैं नहीं समझा। यहाँ तक ठीक है? नंबर 1। हाँ। नंबर 2 क्योंकि इंक्रीजिंग बोला है तो उसको 0 या 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा। ये दोनों मैं एक ही फंक्शन के लिए बात कर रही हूँ ना। हाँ। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करके देखो ना। यहाँ पे मैंने बोला f डैश x 2 प्लस a से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला f डैश x 0 या 0 से बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला वैल्यू कौन अलाउड है? यहाँ पे 0 अलाउड है। यहाँ सबसे पहला वैल्यू कौन अलाउड है? 2 प्लस a अलाउड है। और हम लोगों से लीस्ट वैल्यू तो मांगा गया, तो 2 प्लस a का सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा? 0 होगा। उसके लिए a कितना होगा? वो -2 होगा। -2। अगर मैंने यहाँ पे आपको इसके लिए ये नहीं बोल के सेकेंड पार्ट, अगर डिक्रीजिंग बोला होता, अगर मैंने डिक्रीजिंग बोला होता, यहाँ तक इंक्रीजिंग का पार्ट था। अब मैंने अगर आपको सपोजिंगली डिक्रीजिंग बोला होता तो f इज डिक्रीजिंग, तो आपको क्या मिलता है? डिक्रीजिंग है तो f dash x is less than equal to 0। लेस देन 0। लेस देन इक्वल टू 0। तो इस बार मैं आपसे लीस्ट वैल्यू नहीं मांगती, मैं इस बार आपसे क्या मांगूंगी? हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए। अब आप कंपेयर 4 करो। प्लस है
एग्जैक्टली 4 + 3 ये 1 और 3 कंपेयर करेंगे हम लोग. फ्रॉम 1 and 3 वी गेट a -4. हम लोगों को 4 + a क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए. उससे हम लोगों को a कितना मिलेगा, -4. -4 समझ आया या नहीं आया आप लोगों को? आ गया मैम. आ गया. सबको अच्छे से समझ आ गया? हाँ दीदी. मस्त. हाँ मैम. हो गया हम लोगों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा.